जय हिंद दोस्तों, ज्ञान उर्दू में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे थे भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था। 2-3 आंदोलन देखे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रार्थना समाज वगैरह देख लिया था। आपका राजा राम मोहन राय से संबंधित जो भी थे वो हम लोगों ने उसे देखा था। दयानंद सरस्वती को देख लिए थे। अब आज उससे आगे स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने भी सामाजिक धार्मिक सुधार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने तो भारत से लेकर के विदेश तक जो है अपने अपने धर्म का क्या किया था, परचम फैलाया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो सब 12 जनवरी को हुआ था, और हम लोग युवा दिवस भी मनाते हैं 12 जनवरी को। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और इनका रामकृष्ण परमहंस, और इनका जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं कि 1891 में वो संपूर्ण भारत के भ्रमण को लेकर के ये करते हैं कि पूरे हम भारत का भ्रमण करेंगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि 1891 में धर्म प्रचार को लेकर के ये क्या करते हैं, संपूर्ण भारत की यात्रा करते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि खेतड़ी के एक राजा थे, अजीत सिंह थे। अजीत सिंह से इनकी मुलाकात हुई, और अजीत सिंह जी ने इनको इस काम के लिए इनको सराहा। और क्या किया कि इनका जो नाम था आपका नरेंद्र नाथ, तो इन्होंने सुझाव दिया कि आप अपना नाम जो है नरेंद्र नाथ से करके विवेकानंद रखा जाए। तो स्वामी विवेकानंद का नाम किसके सुझाव पे स्वामी विवेकानंद हुआ था? तो अजीत सिंह खेतड़ी के वो राजा थे, और उन्हीं के पूरे खर्च पर ये जाते हैं कहाँ? शिकागो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखिए कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में, ठीक है। तो उसमें स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। किस जहाज़ से वो गए थे? पेनिनसुलर नाम का एक जहाज़ था। उस जहाज़ पे चढ़ के वो कहाँ गए थे? अमेरिका के शिकागो शहर में। वहाँ उन्हें बहुत बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद उनको वहाँ पे क्या हुआ था? एंट्री मिल पाया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। स्वामी विवेकानंद जब वहाँ भाषण दिए थे, अपना सुप्रसिद्ध भाषण जो आज भी यूट्यूब पे है, आप लोग उसको देख सकते हैं, जो उन्होंने वो भाषण दिया था, ठीक है। तो उस भाषण को जो छापा गया था वो कौन सी पत्रिका थी? द न्यूयॉर्क हेराल्ड। तो विवेकानंद का सुप्रसिद्ध भाषण को किस पत्रिका में छापा गया था? द न्यूयॉर्क हेराल्ड में छापा गया था। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का जनक कहा जाता है। नव हिंदूवाद का जनक स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? नव हिंदूवाद का जनक। और साथ ही में इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि नव हिंदूवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। यहाँ राजा राम मोहन राय नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। लगभग वो वहाँ पे 4 वर्षों तक रहे थे, ठीक है। 93 से वो 96-97 में ही वो भारत आए। तो लगभग 4 साल तक वो अमेरिका में रहे थे। और उन्होंने अमेरिका में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कहाँ किया था? ये उन्होंने न्यूयॉर्क में किया था। और इस वेदांत सोसाइटी का उद्देश्य था
कि धर्म प्रचार करना, ठीक है, धर्म प्रचार करना। दूसरा, एक शांति आश्रम, ठीक है, कैलिफोर्निया में उन्होंने क्या किया, एक शांति आश्रम बनाया था, ठीक है। शांति आश्रम उन्होंने कहाँ बनाया था, कैलिफोर्निया में, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में, ठीक। आगे वो 1897 में वो भारत लौट के आते हैं। भारत लौट के आने के बाद अपने गुरु, जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस या गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, तो उनकी याद में क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनकी याद में रामकृष्ण मिशन, ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे सारी क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा, तो ऑप्शन में आपको स्वामी विवेकानंद भी रहेगा और आपका रामकृष्ण परमहंस भी रहेगा, तो स्वामी विवेकानंद सही आंसर है। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता में किए, ठीक है। और मुख्यालय जो था, मुख्यालय उन्होंने 2 साल, स्थापना के 2 साल के बाद वेल्लोर में बनाया था, ठीक है। एक और यहाँ पे है कि द्वितीय जो धर्म सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो पेरिस में हुआ था। पहला हुआ शिकागो में, दूसरा कहाँ हुआ है, दूसरा पेरिस में हुआ था, ठीक है। फिर 1902 में क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद की देहावसान हो जाता है। स्वामी विवेकानंद की एक आपका शिष्या थी जिसका नाम था मार्गरेट नोवेल। ये एक आयरिश महिला थी और भारत में इनको लोग सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते थे। स्वामी विवेकानंद के कुछ पुस्तक हैं, जैसे मैं समाजवादी हूँ, ठीक है, मैं समाजवादी हूँ, किसका बुक है, ये स्वामी विवेकानंद का ये बुक है। स्वामी विवेकानंद के और भी कुछ बुक थे, जैसे कि राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सारी जो हैं स्वामी विवेकानंद के ही थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टेटमेंट है कि विवेकानंद में जो था, विवेकानंद में बुद्ध का हृदय था, विवेकानंद में बुद्ध का हृदय था और शंकराचार्य की बुद्धि थी, ठीक है, तथा आधुनिक भारत के निर्माता थे। ये किनका स्टेटमेंट था, ये सुभाष चंद्र बोस का था, स्वामी विवेकानंद के प्रति था, ठीक। अब देखते हैं हम लोग एक थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, ये न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था ये 1875 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी और इसकी जो संस्थापक थे वो मैडम HP ब्लावत्स्की, ठीक है, मैडम HP ब्लावत्स्की थी और एक और थे, अमेरिका के थे, ये कर्नल ML ऑलकट, ये अमेरिका के ये रिटायर्ड सैनिक थे, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे, 2 व्यक्ति याद रखिएगा, HP ब्लावत्स्की, मैडम HP याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, और कर्नल ऑलकट, ठीक है। इसका जो मुख्यालय था ये न्यूयॉर्क में ही था, लेकिन 1879 में उसका जो मुख्यालय था वो न्यूयॉर्क से बम्बई लाया जाता है, ठीक है, 1879 में, ठीक है। फिर 1882 में क्या होता है कि इसका जो मद्रास जो था, तो मद्रास का एक अड्यार शहर था, अड्यार शहर में इसका मुख्यालय फिर बम्बई से कहाँ ले गया, ये मद्रास ले गया गया 1882 में, ठीक है, 1882 में। एनी बेसेंट जो कि आप देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो बहुत सक्रिय रहीं, तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1888 में सदस्य बनी थी, 1888 में। और एनी बेसेंट जो जो आपका हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो उसकी जो उसकी स्थापना जब हुई थी तो वो उस समय उसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज,
सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट, लेकिन उसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक है, क्या बना वो? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा एक आंदोलन देखते हैं, यंग भंग आंदोलन। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन या यंग भंग आंदोलन भी इसको बोलते थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो जैसे, इनको आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरेजियो को कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के ये संस्थापक थे। एक संस्था था लोकहितवादी संस्था जो था, इसके संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, याद रखिए खाली लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कुछ। परमहंस मंडली। देखिए, परमहंस मंडली जो था ये 1849 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। और परमहंस मंडली जो था ये आत्माराम पांडुरंग के प्रयास से ये संस्था बनाई गई थी। तो ठीक है, तो परमहंस मंडली किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंग। और ये 1849 में बना था। परमहंस मंडली जो था वो महाराष्ट्र में था। ठीक है, एक था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो था ये पहले भारतीय हिंदू महासभा था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो वीर सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में 1907 में हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र में 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन मदन मोहन मालवीय के प्रयास से ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाया गया। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मनीन्द्र चंद्र नंदी। कौन थे? मनीन्द्र चंद्र नंदी। तो ये हो गए। और इसमें हम लोग देख लेते हैं जो भी आंदोलन हुआ, कहाँ हुआ, उसके संस्थापक कौन थे, देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले संस्था कौन सा है, ठीक है, संस्थापक कौन है, स्थापना वर्ष क्या है, और उसका स्थल क्या है। ठीक है, और एक पॉइंट है उधर मुख्य तथ्य, ठीक है, वो भी कुछ देख लेंगे उसमें जहाँ ज़रूरत होगी। तो इसमें ज़्यादातर हमको लगता है हम बता ही चुके हैं आपको, बस हमने क्या किया, इसको एक जगह समराइज फिर कर दिया। तो आत्मीय सभा किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में। मैंने बताया था आपको, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। 1815 में ये इसकी स्थापना हुई कोलकाता में। ब्रह्म समाज जो था वो भी राजा राम मोहन राय ही बनाए थे उसको, और 1828 में ये बना था, ये कोलकाता में बना था। एक था तत्वबोधिनी सभा जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर का है, उन्होंने भी कोलकाता में इसकी स्थापना की 1839 में। तो तत्वबोधिनी सभा 1839 में कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयास से। अच्छा, परमहंस मंडली जो था आत्माराम पांडुरंग 1849 में बम्बई में, अभी मैंने आपको बताया था। फिर वेद समाज जो था श्री धाराइलु नायडू 1864 में मद्रास में। इसी वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा था। मैंने कल ही आपको बताया था, ये आदि ब्रह्म समाज कल ही बताए थे। आदि ब्रह्म समाज जो था देवेंद्रनाथ ठाकुर का था, 1866 में ये कोलकाता में था। तो आदि ब्रह्म समाज आपका देवेंद्रनाथ ठाकुर कोलकाता। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में ये बम्बई में था। ठीक है, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी अभी बताया आपको, HP ब्लावस्की एंड कर्नल ऑलकट 1875 में न्यूयॉर्क में। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस कोलकाता में 1878 में। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये आपका था MG रनाडे का था, इसकी स्थापना पुणे में की गई थी और 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। सेवा सदन जो था वो बहराम जी मालाबारी का था और ये 1885 में बना था, और इसी 1885 में एक तरफ कांग्रेस की स्थापना हो रही है। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था। तो सेवा सदन 1885 में बहराम जी बम्बई में,
देव समाज गुजरात, शिव नारायण अग्निहोत्री, 1887 लाहौर। देव समाज का 1887 लाहौर में। ठीक, अब हम लोग बताएंगे रामकृष्ण मिशन। अभी हमने बताया आपको स्वामी विवेकानंद की स्थापना 1897 में। आज का मुख्यालय वेल्लूर था। सामाजिक धार्मिक सुधार ही था इनका भी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का था, बम्बई में 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बम्बई में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, आपका सेवा सदन मैंने बताया आपको बहराम जी। एक था पूना सेवा सदन। ठीक है, पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन आपका बहराम, पूना सेवा सदन आपके रमाबाई रनाडे 1909। ठीक है, और एक और है आपका शारदा सदन पंडिता रमाबाई। ठीक है, शारदा सदन पंडिता रमाबाई, ये 1889 में ये बम्बई में। और शारदा सदन क्या था? तो शारदा सदन जो था एक विधवा आश्रम था। ठीक है, शारदा सदन क्या था? विधवा आश्रम था। सेवा सदन मैंने बताया आपको, सेवा सदन, सेवा सदन, एक सेकंड दोस्तों, सेवा समिति आपका हृदयनाथ कुजरू 1914 में इलाहाबाद में। तो ये जो संस्था हमने आपको लगभग 15-20 संस्थाएं हैं, ये जो हमने आपको इस चार्ट में बनाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको हमेशा एक न एक मिलते रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो इस चार्ट को थोड़ा बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और। इसमें है आपके कुछ मुस्लिम आंदोलन हुए थे सामाजिक सुधार के लिए, तो उसको भी देख ही लिया जाए। एक मुस्लिम आंदोलन हुआ था फराजी आंदोलन। देखिए, फराजी आंदोलन जो था ये बंगाल में हुआ था, 1804 में हुआ था। आप याद कीजिएगा, हाजी सईदुल्ला, मैंने बताया था इसके संस्थापक थे हाजी सईदुल्ला, या इसको दादू मियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ये जो था ये इस्लाम के मूल सिद्धांत पर बल दे रहा था, क्योंकि इस्लाम में भी कुरीतियाँ आ चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया था, जो मूल रूप से जो सिद्धांत थे इस्लाम के, उस सिद्धांत को जो फिर से लागू करने के लिए इन्होंने फराजई आंदोलन चलाया था बंगाल में। तो फराजई आंदोलन बंगाल में हाजी शरीयतुल्ला या दादू मियाँ। दूसरा है अलीगढ़ आंदोलन। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था और ये अलीगढ़ में ही हुआ था। इसके संस्थापक थे सैयद अहमद खां। आखिर इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन क्यों चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था कि जो पाश्चात्य शिक्षा था, जो पाश्चात्य शिक्षा में जो इंग्लिश शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया गया था, तो उन्होंने आधुनिक विचार के माध्यम से मुस्लिम की क्या की, मतलब आधुनिक विचार, वहाँ से उन्होंने आधुनिक विचार ले रहे थे शिक्षा। तो उसके स्थिति से उन्होंने क्या किया, मुस्लिम की जो है आपका ये मुस्लिम का जो स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना 1920 में होती है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में। ठीक है, एक है अहमदिया आंदोलन। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन है 1889 में आया था, 1889 में। अहमदिया आंदोलन जो था ये पंजाब में था और इसके जो संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। बस तो 3 ये है पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि अहमदिया आंदोलन जो है पंजाब में चला था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें सामाजिक सुधार अधिनियम कुछ है, जैसे कि सती प्रथा। मैंने आपको पहले ही बताया कि सती प्रथा आपका विलियम बेंटिंग के समय में राजा राम मोहन के प्रयास से सती प्रथा को बैन किया गया। विलियम बेंटिंग ने इस पर कानून बनाया था 1829 में। ठीक है, जो कि पहले बंगाल में लागू किया गया और बाद में इसको मद्रास वगैरह में भी लागू किया गया था। तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये कैनिंग के समय में 1856 में आया था और ये आपका विद्यासागर के प्रयास से ये
लाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में हमने बताया था आपको, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1872 में। इस एक्ट का इन्होंने खुद ही मतलब उल्लंघन कर दिया था कि अपने अल्पपुत्री का शादी करा दिया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट आया था नॉर्थ ब्रुक के समय 1872 में, ठीक है। एक आता है आपका शारदा एक्ट, इरविन के समय में आया था। ये क्या था कि शारदा एक्ट के तहत तो था कि बालक लड़कों की जो उम्र की आयु था उसको 18 वर्ष और बालिकाओं की उम्र की आयु 14 वर्ष किया गया था शारदा एक्ट के तहत, ठीक है। इरविन के समय आया था ये। एक हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम आया था, ऑकलैंड के समय में भी आया था और लिथुओ के भी समय में। तो 1937 में आया था लिथुओ के समय में। और इसमें पहली बार क्या हुआ कि हिंदू महिला को संपत्ति का अधिकार दिया गया। और एक था दास प्रथा अधिनियम जो कि एलनबरो के समय में आया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था एलनबरो गवर्नर पढ़ाया था एलनबरो, तो आपको मैंने ये बताया था। एलनबरो दास प्रथा निषेध एलनबरो के समय हुआ था 1843 में। लेकिन जो दास प्रथा का उन्मूलन किया गया वो 1833 के एक्ट के तहत 1843 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको इतना समझा दिया है। अब आगे नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।